हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा शर्मा। द मास्टर की सिस्टम, द मास्टर की ऑफ सक्सेस, सफलताओं की कुंजी के परिचय भाग 8 में आगे ऑथर बताते हैं कि आप जो भी कुछ चाहते हैं वह चुन सकते हैं, पर आपके विचार न बदलने वाले इस नियम से प्रभावित होते हैं। हमारी जिंदगी में इस नियम के कारण वे परिस्थिति वंश नहीं बदलती। यह स्थायी होना ही हमारा मौका है अपनी तकदीर बदलने का। इस नियम के तहत कार्य करके हम अचूक तरीके से अपने इच्छित नतीजे पा सकते हैं। इस नियम के कारण यह विश्व सहयोगिता का स्वर्ग है। अगर यह नहीं होता तो संपूर्ण विश्व स्वर्ग के स्थान पर नरक होता। यही अच्छाई और बुराई के पैदा होने का रहस्य है। अगर हमारे विचार रचनात्मक होंगे तो नतीजा अच्छा होगा, पर अगर विचार खतरनाक होंगे तो नतीजा भी बुरा ही होगा। अतः एक नियम, एक शक्ति सर्वव्यापक है। अच्छा बुरा हमारे कार्यों के नतीजों को बताने वाले शब्द हैं। यह हमारे उस प्राकृतिक नियम के तहत चलने या न चलने को बताते हैं। इमर्सन तथा कैरिल के उदाहरण से इसे उचित प्रकार से समझा जा सकता है। इमर्सन को अच्छाई पसंद थी, उसकी जिंदगी में शांति एवं सुख थे। कैरिल को बुराई से नफरत थी, पर उसकी जिंदगी में लगातार घृणा तथा अशांति थी। ये दो महान व्यक्ति समान आदर्श पाना चाहते थे, पर एक ने प्राकृतिक नियमों के तहत रचनात्मक विचार अपनाए तो दूसरे ने अरचनात्मक विचार और स्वयं के लिए मुश्किलें पैदा की। यह स्पष्ट है कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी है, यहाँ तक कि बुराई से भी नहीं। घृणा एक अत्यंत खतरनाक तत्व है। इसकी भावना होने से खतरनाक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। भाग 8 में आगे ऑथर बताते हैं, विचारों का एक महत्वपूर्ण नियम होता है क्योंकि यह विश्व का एक रचनात्मक नियम है तथा प्राकृतिक तौर पर अन्य विचारों से समानता रखता है। जिंदगी का एक उद्देश्य वृद्धि है। अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी नियम इसे प्रभावित करते हैं, इसलिए विचार आकार लेते हैं तथा वृद्धि के नियम के अंतर्गत ये क्रियान्वित होते हैं। आप जो सोचते हैं उसे चुनने के लिए स्वतंत्र हो, पर आपके विचारों के नतीजे पर उस प्राकृतिक नियम का प्रभाव भी पड़ता है। इस विषय में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उनका असर उस व्यक्ति के चरित्र, सेहत तथा परिस्थितियों पर पड़ता है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अरचनात्मक नतीजों की आदतें डालनी होंगी, पर यह आसान नहीं है। मानसिक आदतें आसानी से काबू नहीं आती हैं, परंतु यह कार्य किया जा सकता है। इसका एकमात्र तरीका है तुरंत रचनात्मक विचारों को स्थान दीजिए। प्रत्येक विचार का नाप तोल करो। अगर जरूरी हो इसका उद्देश्य पूर्ति में लाभ होगा, न केवल तुम्हें बल्कि उन सभी को जो भी व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब इस कीमती विचार को संभालो। यह असीमित की कृपा का अंश है। यह विकसित होकर 1000 गुना फल देगा। जॉर्ज मैथ्यू के शब्दों में, ऐसी प्रत्येक वस्तु जो आपके लक्ष्य में उपयोगी नहीं है अपितु बाधा है, उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर दो। उसे अपने दिमाग, ऑफिस, अपनी दुनिया से निकाल दो। वाकई ही यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके विचार आलोचनात्मक या नकारात्मक हैं तो उनका परिणाम भी आपके वातावरण में घृणा, असहभागिता पैदा करते हैं। अतः आपके लिए आवश्यक है ऐसा मानसिक व्यवहार बनाएं जो केवल रचनात्मक विचारों को ही स्वीकारे। इस दिशा में कल्पना बहुत सहायक सिद्ध होती है। अपनी कल्पनाओं में अपने आदर्शों को आगे बढ़ाओ। इसी में से भविष्य आकार लेने वाला है। हमारे भविष्य रूपी वस्त्र का ताना बाना बुनने के लिए हमारी कल्पना सब सामान जोड़ लेती है, जिस पर कार्य करके दिमाग मनचाहा वस्त्र तैयार कर लेता है। कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाकर हम नए विचारों एवं अनुभवों की दुनिया में कदम रख सकते हैं। कल्पना ही वह शक्तिशाली यंत्र है जिसके द्वारा प्रत्येक खोजी और आविष्कारक ने पहले से कुछ नया कर दिखाया।
अपने अनुभव से असंभव को संभव कर दिखाया। कल्पना एक प्लास्टिक शक्ति है जो बुद्धि के विचारों को नई शक्ल प्रदान करती है। यह स्वयं में एक रचनात्मक विचार है जो हर रचनात्मक कार्य से पहले प्रकट होता है। एक बिल्डर आर्किटेक्ट से नक्शा प्राप्त करने के बाद ही उस पर कार्य करके अपनी इमारत खड़ी करता है। आर्किटेक्ट यह कार्य अपनी कल्पना से करता है। एक बड़ी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए जिसमें सैकड़ों छोटे उद्योग शामिल होते हैं तथा हजारों लोग नौकरी करते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का निवेश किया जाता है, सर्वप्रथम मानसिक तौर पर ढांचा तैयार करते हैं। भौतिक दुनिया की वस्तुएं एक कुम्हार के हाथ की मिट्टी की तरह हैं। एक मास्टर दिमाग इसे असली वस्तुएं तैयार कर देता है। यह कार्य सिर्फ कल्पना शक्ति से संभव हो पाता है। कल्पना शक्ति से लाभ उठाने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। इससे शारीरिक की तरह मानसिक तंतु भी मजबूत हो जाता है। इसे भी वृद्धि के लिए लगातार खुराक मिलती रहनी चाहिए। कल्पनाओं को कामनाओं से मत जोड़िए, वह तो मात्र दिन में स्वप्न देखना हुआ। उससे व्यक्ति का मानसिक सर्वनाश हो जाता है। रचनात्मक कल्पना का अर्थ मानसिक मेहनत है। यह काफी कठिन है, पर इसे करने पर व्यक्ति महान उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। किसी भी जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। किसी भी जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विचार शक्ति को बढ़ाना होगा, तभी वे सपने सच होंगे। मानव दिमाग ही एकमात्र रचनात्मक नियम है जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्वोत्तम है। इसी का उपयोग करके आप सर्वशक्तिमान से नाता जोड़ सकते हैं। इसलिए सही दिशा में कदम उठाओ। अब स्वयं को इस शक्ति को पाने के लिए तैयार करो, क्योंकि यह सर्वव्यापक है, हर स्थान पर मौजूद है, तो यह आप में भी मौजूद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक शक्ति हमारे अंदर है, पर इसे ढूंढ कर बढ़ाना पड़ता है। यह कार्य अभ्यास द्वारा संभव है। आकर्षण का नियम बिना गलती किए आपकी आवश्यकता के अनुसार वे सभी परिस्थितियां, माहौल, अनुभव पैदा करेगा जो आपके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होंगे। ऐसा एक बार करना काफी नहीं होगा, बल्कि आपको अपना मानसिक व्यवहार इसी के अनुसार ढालना होगा। कमजोर, बुरे, नकारात्मक विचारों को सारा दिन पालकर 10 मिनट के लिए मजबूत रचनात्मक विचार सोचने से सुंदर सकारात्मक स्थितियां नहीं पैदा हो सकती। असली शक्ति अंदर से ही संभव है। सभी शक्तियां जिन्हें कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, व्यक्ति के अंदर मौजूद है। आवश्यकता सर्वप्रथम इसे पहचानने की है, फिर इसके बाद इसे अपनाना होगा। अपनी सचेतना से इस पर कार्य करके इसे अपने जीवन का एक भाग बनाना होगा। लोग अपनी जिंदगी में सभी कुछ पाना चाहते हैं, पर अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो खाली सोचने से क्या होगा। प्रतिदिन के कार्यों से, जैसे उठना, बैठना, अच्छा खाना आदि से यह संभव नहीं होगा। पर जब व्यक्ति जिंदगी को स्पष्ट निगाहों से देखेगा, तब उसे सभी शक्तियों का रहस्य समझ आ जाएगा। सत्य को पहचानो तथा उसे अपने जीवन में स्थान दो। साहस स्वयं मिल जाएगा। सभी प्रकार की गलतियां अज्ञानता से होती हैं। ज्ञान के बढ़ने से शक्तियां बढ़ती जाती हैं। इससे व्यक्ति की वृद्धि हो पाती है। ज्ञान को जानना, बढ़ाना, दिखाना ही शक्ति के अंग है। यह शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, प्रत्येक मानव मात्र के हृदय में मौजूद है। यही विश्व का सार भी है। इंसान की जानने, विचार करने की इच्छा का नतीजा ज्ञान है। विचार ही वह कारण है जिससे मानव ने सचेत होकर अपनी वृद्धि व विकास किया। जब व्यक्ति अपने विचारों की वृद्धि करना बंद कर देता है तो उसकी शक्तियां बिखरनी शुरू हो जाती हैं। इस बदलती हुई स्थितियों का असर उसके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। सफल व्यक्ति जो भी पाना चाहता है, उसी कर्म को अपना धर्म बना लेता है। अपने लक्ष्य को सदा ध्यान में रखते हुए वे अपने जीवन की गति निर्धारित करते हैं। विचारों से अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा कल्पनाओं से उन पर मानसिक कार्य करते हैं। मस्तिष्क ही वह सदा कार्यरत शक्ति है जिससे वे अपने लिए आवश्यक सभी सामान एवं परिस्थितियां जुटा लेते हैं। अतः कल्पनाओं से सभी महान आदर्श निकलते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों से जुड़े रहोगे तो परिस्थितियों की अनुकूलता का आभास
आपको स्वतः ही हो जाएगा और इसका नतीजा भी बिल्कुल आपके अनुसार ही होगा। वास्तव में पूर्व निर्धारित आदर्शों से ही पूरे होने की स्थिति एवं संभावनाएं निश्चित होती हैं। इसलिए अपने संपूर्ण अस्तित्व में शक्ति लाने के लिए तन मन धन से जोर लगाओ। ऐसा करने से आप स्वयं को तमाम खतरों से बचाकर आकर्षक जिंदगी जियोगे। तभी आप एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बना लोगे जिसकी तरफ सभी प्रकार की शक्तियाँ स्वतः ही आकर्षित होंगी। यही सामान्य चेतनता के धीरे धीरे विकास को बढ़ावा देने का कारण भी है। यही आसपास फैली अशांतिकारक स्थितियों के लिए जिम्मेदार है। पिछले भाग में आपने एक मानसिक छवि बनाई। इस छवि को आपने अपनी कल्पना से साक्षात में बदला। इस सप्ताह आप कोई एक वस्तु लेकर उस पर ध्यान केंद्रित करो। ऐसा करने से आपकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। आपकी समझ स्थितियों को आंकने की क्षमता, बुद्धि क्षमता का विकास होगा। ये सभी मानवीय विशेषताएं स्थितियों के ऊपरी निरीक्षण से नहीं आती हैं, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों के बारीकी से निरीक्षण द्वारा आती है। सिर्फ कुछ ही लोग यह समझते हैं कि वे सिर्फ प्रभाव देख रहे हैं। इन प्रभावों के पीछे छिपे कारणों को समझ रहे हैं। पहले की तरह की स्थिति में बैठो और एक लड़ाकू जहाज की कल्पना करो। यह जहाज समुद्र की छाती चीरता हुआ बढ़ता जा रहा है। इससे आसपास बाकी सब शांत है। आप जानते हैं कि जहाज का अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे कार्य कर रहा है, जो नजर नहीं आ रहा। यह जहाज एक 20 मंजिली इमारत की तरह भारी है, जिस पर सैकड़ों व्यक्ति दिन रात कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक विभाग पढ़े लिखे, योग्य एवं जिम्मेदार अफसरों के नियंत्रण में है, जो इस विशाल मशीनरी को कंट्रोल कर रहा है। आप यह भी जानते हैं कि बाकी दुनिया की नज़रों से यह छिपा हुआ है। उनकी सीधी दृष्टि इस पर नहीं पड़ती, जबकि इसकी नज़रें मीलों दूर तक नज़र रखती हैं। इसकी तीक्ष्ण नज़रों से कुछ भी बचकर नहीं जा सकता है। वैसे तो यह शांत, मासूम, निरीह नजर आता है, पर जरूरत पड़ने पर यह हजारों मील दूर दुश्मन पर जानलेवा हमला कर उसे खत्म कर सकता है। इस कार्य में इसे कोई विशेष अभ्यास भी नहीं करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए कि यह लड़ाकू जहाज कहाँ से अस्तित्व में आया और अपनी वर्तमान स्थिति तक कैसे पहुंचा। यही सभी बातें आप तभी समझ सकते हैं जब आप सावधानीपूर्वक इसकी जांच करोगे। हजारों आदमी फैक्ट्रियों में कार्य करके भारी मशीनें तैयार करते हैं। जमीन से कच्चा लोहा निकालकर उसे ढोकर लाया जाता है, फिर उसे पिघलाते हैं। आर्किटेक्ट तथा इंजीनियर फिर इससे जहाज के पुर्जे बनाते हैं। पर जरा सोचिए, यह जहाज किसके आदेशों पर बनाया गया? यह आर्किटेक्ट के दिमाग का एक विचार था जो कोशिशों से अस्तित्व में आया। इसके निर्माण के लिए आदेश शायद मंत्रालय से मिले होंगे। इसकी योजना इस लड़ाई से बहुत पहले बना ली गई होगी। इसे बनाने में आने वाले खर्च पर संसद में बिल आया होगा, जिस पर असहमति भी हुई होगी। इन सभी परिस्थितियों से निकलकर इसका निर्माण हुआ। अब स्वयं को इस परिस्थिति में रखो। हमारे विचारों में ही यह निर्माण शुरू होता है। उनमें आपस में जिरह भी होती है तथा उसी में अच्छे बुरे नतीजे निकलकर आते हैं। अगर किसी ने यह नियम नहीं विचारा होता कि इतना बड़ा लोहे का भंडार पानी पर तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं, तो यह जहाज बना ही नहीं होता। पानी पर तैरने के नियम की खोज होने से समुद्री यात्राओं, व्यापार तथा युद्ध के तरीके बदल गए। इसी नियम के कारण लड़ाकू जहाज मालवाहक जहाज बन पाए। यह सभी अभ्यास अमूल्य हैं। जब इस विचार की कल्पना की गई, इससे पहले के सभी विचार बदल गए। अमहत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हो गया। जिन चीज़ों का पहले कोई महत्व नहीं था, वे अचानक महत्वपूर्ण बन गई।
जैसे आज को देखो, यही जिंदगी है, इसी के छोटे से रास्ते में बिखरा हुआ है सत्य और आपका अस्तित्व। यही वृद्धि का साधन है, यही कार्यों की भव्यता। चूंकि कल एक सपने की तरह समाप्त हो चुका, आने वाला कल भी अभी एक सपना ही है जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पर अगर वर्तमान अच्छा है, उत्तम है, तो प्रत्येक भूत एक खुशी का सपना बन जाता है और भविष्य आशा की किरण बनकर अपने रंग बिखेरता है। इसलिए वर्तमान में जियो। संस्कृत से उद्धृत ये लाइनें हैं और आगे ऑथर बताते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर सहित। कल्पना क्या है? रचनात्मक विचारों की श्रृंखला, वे प्रकार की किरणें जिनसे हम विचारों की दुनिया में गोते लगाते हैं तथा नए अनुभव पाते हैं। ये वे शक्तिशाली यंत्र हैं जिनके द्वारा प्रत्येक आविष्कारक ने, पुरानी चीज़ों ने नए अनुभव प्राप्त किए हैं। कल्पनाओं की नतीजा क्या है? कल्पनाओं की उड़ान से व्यक्ति अपने आदर्शों को विकसित करता है, अपने भविष्य की नई छवि बनाता है। इनका विकास कैसे किया जाए? इसे अभ्यास द्वारा लगातार बढ़ाना चाहिए, अन्यथा ये समाप्त हो जाएंगी। इनमें और दिन में सपने देखने में क्या अंतर है? दिन में सपने देखना एक मानसिक रोग है, जबकि कल्पनाएं करना एक रचनात्मक विचार है जो हर रचनात्मक कार्य से पहले आता है। गलतियाँ क्यों होती हैं? अज्ञानता के कारण। ज्ञान क्या है? मानव के विचार करने की योग्यता से उसे ज्ञान प्राप्त होता है। सफल व्यक्ति किन शक्तियों के स्वामी होते हैं? मस्तिष्क ऐसी जबरदस्त शक्ति है जिसके द्वारा अपनी योजनाओं पर कार्य करके वे अपने अनुरूप परिस्थितियां पैदा कर लेते हैं तथा अपने उद्देश्यों में सफल होते हैं। नतीजे किससे प्रभावित होते हैं? अगर उद्देश्यों को सदा ध्यान में रखा जाए तो उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक स्थितियां स्वतः आकर्षित होती हैं। ध्यानपूर्वक किए गए परीक्षणों का क्या नतीजा होता है? इससे कल्पनाएं, समझ, बुद्धि का विकास होता है। इसका क्या असर होता है? जीवन लक्ष्यों की पूर्ति, संपदा, सहभागिता की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ 8वां चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।